माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 15 ऑफ एक्सरसाइज 12.3, ये जो फिगर दिया है 12.3, ABCG क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। A, B और C ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है। एंड ए सेमी सर्किल इज ड्रावन विथ BC एज डायमीटर, एक BC का डायमीटर के साथ में एक सेमी सर्किल बनाया गया है ये। तो देखिए कैसे करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो पहले आप जो है एक सेमी सर्किल जो है इसका एक एरिया निकाल लो, ये निकाल लिया आपने। उसके बाद जो है इसके अंदर आप जो है इसका जोड़ दो ये एरिया इसका ट्राइंगल का ABC का, ठीक है। यानी ये का पूरा निकाला और इसका पूरा निकाल के जोड़ दिया तो ये आपका कंप्लीट एरिया हो जाएगा, पूरा एरिया सारा। उसमें से आप जो है ये सेगमेंट जो है ABC यानी यहाँ से लेकर के और ये जो एरिया है इसका एरिया घटा दो तो क्या बच जाएगा, ये शेडेड रीजन का एरिया बच जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपको पूरा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आप जो है इस सॉल्यूशन को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिए, आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी ये उपलब्ध है, हिंदी के अंदर भी आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में कैसे लिखना है। तो ये पढ़ने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो देखना जारी रखिए, हम आपको डिटेल्ड बताएंगे। आइए देखिए, यहाँ दिया हुआ है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ABC की, यानी ये जो आपका सर्किल जो बन रहा है तो AC जो है ये 14 सेंटीमीटर है और AB भी 14 सेंटीमीटर है। AB और AC दोनों बराबर है तो R भी 14 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये जो त्रिज्या है ये भी आप कहीं से भी लाइन खींच दीजिए, ये जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप जो है ये जो ट्राइंगल है ABC इसका एरिया निकाल लो। ट्राइंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगता है, यानी आपको BC का लाइन निकाल लो पहले आप। जब तक आप पहले आप BC का ये लाइन BC ये कितनी है, दोनों 14 है, तो आपका जो पाइथागोरस के अनुसार BC स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर के बराबर, यानी 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। ओके, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि 14 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 196, 196 प्लस 196, यानी ये हो गया BC बराबर, BC स्क्वायर बराबर हो गया 392, ठीक है। तो BC कितना हो गया, 392 का अंडर रूट, यानी 14 रूट 2, ठीक है। 14 और 14 दो बार थे नहीं, ये इसका आप गुणनखंड करोगे तो 14 रूट 2 आ जाएगा। तो ये BC लाइन हमारे पास में आ गई 14 2। अब आप जो है आपके पास ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC है, इसकी तीनों भुजाएं आ चुकी, 14 14 और 14/2। तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए, क्या होगा, ABC जो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 गुणा बेस कितना है 14 इंटू 14, ये 14 और ये 14 इनका आधा करा यानी 7 कर दो, तो 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 98, ये काम हो गया। अब आप निकालिए इस क्वाड्रेंट का, यानी यहाँ से लेकर के ये जो भी आ रहा है ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में क्या है, हमें इसका R जो है 14 है, तो पूरे सर्किल का जो होता है वो पाई R स्क्वायर होता है, और ये सर्किल का चौथा भाग है तो इसको आप अपॉन 4 कर दो, ठीक है। तो ये आप क्वाड्रेंट का आ जाएगा, यानी 22/7 हो गया ये, और R कितना है 14 है, तो 14 इंटू 14 और बटा ये 4 कर दो, ठीक है। इसको आपने काट दिया 7 हो गया, इसको आपने काट दिया 2 और ये 11 हो गया, और फिर इसको काट दो तो ये हो गया 7। तो देखिए ये आपका हुआ 11 इंटू 2 इंटू 7, 11 2 जा 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, यानी ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये पूरा है ब्लैक वाला, इसका एरिया हो गया 154 सेंटीमीटर। और पहले हमने 98 निकाला था, ये ट्राइंगल जो है ये ABC इस ट्राइंगल का निकाला था हमने 98 सेंटीमीटर। अब आप निकालिए सेमी सर्किल का,
यानी ये बी और सी से लेकर के ये जो सेमी सर्किल है इसका एरिया निकालिए। इसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्किल का होता है और सेमी सर्किल का इसमें आधा, यानी पाई का मतलब तो हमें पता है 22/7। अब इसका आर कितना है सेमी सर्किल का, देखिए बी सी कितना है 14/2, तो 14/2 बी सी है तो इसका आधा होगा इसका आर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये चाहे ओ ये यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ ये सब होंगे 14√2 का आधा, यानी 7√2, ये इसका आर है। और फिर 7√2 स्क्वायर है इसलिए 7√2, और नीचे जो है ये 2 है इसलिए आपको रख दो 2 को। आप सॉल्व कर लो तो कैसे करोगे, ये पहले आप 7 से 7 काट दो। अब आप 2 को 22 से काटा तो 11, कितना बचा 2√2 और √2 को गुणा करोगे तो कितना 2 हो जाएगा। तो आप लिखो 11 इंटू √2 और √2 को किया तो 2 हो जाएगा, और फिर ये आपका 7, यानी ये इसको हल करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका एरिया इस सेमी सर्किल का। अब हमारे पास 3 एरिया आ गए, एक सेमी सर्किल का आ गया, एक क्वाड्रेंट का आ गया और एक आपका ट्राइंगल का आ गया। तो आप क्या करोगे कि आपको निकालना है शेडेड रीजन का, लाल वाले का, तो पहले तो पूरा कर लो उसको। पूरे में क्या करोगे, सेमी सर्किल का 154 और ट्राइंगल का कितना है 98, ये इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। सेमी सर्किल और ये इसका जोड़ दो 98, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 252, ये पूरा एरिया हो गया ये 252 यहाँ से लेके, और ये कंप्लीट एरिया हो गया। हमको निकालना है इसका शेडेड का। अब ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ठीक है, इस ब्लैक वाले हिस्से का लेस कर दो। ब्लैक वाला हिस्सा यानी ये क्वाड्रेंट, यानी 154, तो यानी 252 में से 154 को घटा दोगे तो आपका जो बचेगा 98। ये क्या बचा, ये रेड का शेडेड रीजन का छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बच गया, जो कि हमें पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। आपको क्लियर हो गया होगा ना। अभी फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपको जो शुरू में हमने बताया था वो फिर आपको एक बार यहाँ दे रहे हैं, आप इसको आराम से तसल्ली से स्क्रीनशॉट लेके या पोस्ट करके पढ़ लीजिए, हिंदी वाले भी पढ़ लें। मेरे को लगता है कि इसके बाद में जो है आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, सब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर कांच की तरह साफ हो जाएगी, फंडामेंटल भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe